हर महादेव। आप सभी को हमारा प्रणाम। आज हम लोग कोर्ट की अपडेट की बात कर लेते हैं। हमारी तरफ से सबसे पहले मिस्टर पल्लव सिसोदिया स्टार्ट किए और लगभग उन्होंने 50-55 मिनट समय लिया और उस 50-55 मिनट में उन्होंने कई सारे रिपीटेड आर्गुमेंट भी किए और जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कि जस्टिस ललित की तरफ से मतलब उन्हें डांट भी झेलनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपने रिपीटेड आर्गुमेंट को जो कि पहले हो चुके थे उसको पूरा करा। जस्ट उसके बाद हमारी तरफ से मिस्टर द्विवेदी अपीयर हुए। मिस्टर द्विवेदी अपनी बहस को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पिछले डेट में बताया गया था कि उनके कुछ आर्गुमेंट बचे हुए थे, उन्होंने उसको पूरा किया तथा जो सबसे लेटेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट करा था आर्टिकल 142 को लेके, आर्टिकल 142 को लेके उन्होंने बहस करते हुए कहीं ना कहीं कोर्ट को समायोजन की तरफ मोड़ने की कोशिश की, जिसमें एक जगह पे सीनियरिटी की भी बात आई। तो उसको सिंपल सी बात है, हम लोगों ने कहा था कि भैया हमें नौकरी चाहिए, सीनियरिटी जूनियरिटी हम लोग बाद में देखते रहेंगे, आप भी जानते हैं। तो उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 142 के पावर को याद दिलाया और उन्होंने कहा भी कि कई सारे मैटर में ऐसे कंडीशंस बने हैं जहां पे सीट्स बढ़ा के लोगों को लिए गए हैं। उसके बाद उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि अगर इस वैकेंसी से जितने लोग हैं अगर पूरा नहीं होते हैं तो आने वाली वैकेंसी जो कि सीट्स खाली है कई सारी, मतलब हजारों के नंबर्स में सीट्स खाली हैं, उनसे काट के सीट दी जाए। उसके बाद मीनाक्षी अरोड़ा मैम और वी शेखर साहब भी आए अपनी अपनी बहस लेके। अब इस पे तो हम बात नहीं करेंगे, जो लोग अब करवाए थे वो लोग खुद आके वो बताएं कि उनके साथ क्या हुआ है। इतना समझ लीजिए कि मिसेज मोना के रूप में दोनों आए थे फिर से। तो आप अगर उन लोगों से जुड़े हों जो इन वकीलों को अपीयर कराए थे तो आप उनसे एक बार प्लीज बात करें। उसके बाद पटवालिया साहब की बहस स्टार्ट होती है। पटवालिया साहब से पहले देखा जाए तो विकास सिंह साहब और मिस्टर नरवाने, मुझे उनका देखिए नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, नाम याद है पर भूल रहा हूँ। मिस्टर नरवाने और विकास सिंह फिर से बात को अपना आगे बढ़ाए। उन्होंने ट्रेनिंग कैंडिडेट की तरफ से अपनी बातों को रखा कि उन्होंने ट्रेनिंग करा है 1 साल तक और कोविड में ड्यूटी वगैरह सब कुछ करा है। विकास सिंह भी जो नई आईए पढ़ी है, जो कल आप लोगों को डॉक्यूमेंट के रूप में मिल चुकी थी, उस पे बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी बात पूरी की और बोला कि हमारे लोग, सिंपल सी बात है, वो इसीलिए है ही कि प्रभावित नहीं होने चाहिए, तो उन्होंने अपनी बात रखी। ठीक। उसके बाद पटवालिया साहब आते हैं और पटवालिया साहब 9 तारीख की जो बहस थी, 9 दिसंबर की जो बहस थी, उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। रिजॉइंडर में वो पूरी तरीके से अपनी बहस ला देते हैं और सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं कि सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ था वगैरह वगैरह। तो इसके लिए तो हम परेशान हैं ही नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से उसी ऑर्डर में मेंशन है। लगता है उनके लोगों ने उनको बताना कि वो भूल गए थे। अब आगे हम बढ़ते हैं तो आगे अपनी बातों को बढ़ाते हुए इन्होंने ये सीधी इस तरीके से बोल दिया कि जो जो नॉमिनेशन का प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से हुआ है। और कई जगह पे तो इस तरीके से भी बोला गया कि देखिए फिर से मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, पटवालिया साहब से पहले एक और साहब आए थे, उनका ये कहना था कि जो नॉमिनेशन हुआ है उसकी वैल्यू परसेंटाइल नहीं परसेंटेज ही है। आई थिंक ये पटवालिया साहब की ही बहस थी। उनका ये कहना था कि इसकी परसेंटाइल मेथड परसेंटाइल नहीं परसेंटेज बताती है, मतलब फिर से ये परसेंटाइल परसेंटेज के झूल में लोगों को फंसाना चाहते हैं। तो उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। जो शुक्रवार को डेट लगी है उसमें इसको इन चीजों को क्लियर कर लिया जाएगा। डॉक्टर सिंह भी लास्ट मोमेंट पे आए थे। उनके जो व्यवहार थे कंटिन्यूअसली वो तो बोल रहे थे कि हमें अंदर आने दीजिए, हम रिजॉइंडर के लिए आए हैं। और जब वो एंटर हुए हैं तो उनको काफी बोलने का मौका नहीं मिला है। हालांकि वो एंटर हो चुके हैं, अपीयर भी हो चुके हैं, उन्होंने बहस सुनी भी है। पता नहीं उनका फंड बचा है गया है, हमें उससे मतलब भी है भी नहीं। अब
जज साहब ने ये बोला है कि भाई साहब शुक्रवार को आप दोनों लोग मतलब पटवालिया साहब और इनको वही 20 मिनट का समय मिलेगा, उसके बाद शुक्रवार को लगभग फाइनल हो जाएगा। नो डाउट आज कहीं ना कहीं हमारे लोग या फिर ये कहें कि हमारी तरफ से जो थोड़ा एक आर्गुमेंट लंबा खींचा गया उसकी वजह से थोड़ा समय का नुकसान हुआ। और इतना समझ लीजिए कि जो सिलेक्टेड पार्टी भी है वो परसेंटाइल में उलझाना चाहती है, या फिर ये कहें कि फिर से वही पुरानी मनीष गोयल वाली टैक्टिक अपनाई जा रही है कि कितना घसीट सकते हैं। और निश्चिंत रहिए ये टैक्टिक भी वहां नहीं चलेगी। यहां भी काउंटर किया था और वहां भी हम लोग काउंटर करेंगे। बाकी भैया देखते हैं शुक्रवार को क्या होता है और जल्दी ही आगे की रणनीति के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो और मैं पुनः यही कहूंगा कि हम सभी के सुखद भविष्य की मंगल कामना करते हैं। और एक मैसेज हमारी अपोजिट पार्टी को, आप हमसे हैं और हम आपसे, ये ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।